उत्तर प्रदेश झांसी जिले में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से मिलने पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व विधायक को जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं दी जा रही। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर कहा कि हमारी भावना उनके साथ है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को हटाएगा कौन। डिप्टी सीएम पर कहा कि डिप्टी सीएम के पास पहले कौन सा विभाग था, अब कौन सा विभाग है, उनका प्रमोशन हुआ है या डिमोशन। ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश देवेश प्रताप सिंह राठौर। नहीं, जो विभाग उन्हें मिला सब बजट नहीं है। तो जो डिप्टी सीएम हो उन पर बजट न हो तो वो काम क्या करेंगे बताओ। अध्यक्ष जी, भाजपा के निकाय चुनाव जो होने जा रहे हैं, आपको लगता है निष्पक्ष होंगे? लेकिन अभी दीपक यादव प्रकरण अध्यक्ष जी भाजपा कह रही चाचा को जिम्मेदारी कब मिलेगी? उसमें चंद लोग अध्यक्ष जी वो छोड़ो, क्या शामिल हो क्या नहीं हुए, बहुत जल्दी पार्टी तय कर करके आंदोलन करेगी। अध्यक्ष जी, चाचा को जिम्मेदारी कब मिलेगी? भाजपा बार बार कह रही बहुत जल्दी। भाजपा को क्या चिंता है? अरे भाई, भाजपा के लिए ऑफर है, 100 आइए 100 ले जाइए। क्या तुम दूसरी पार्टी की चिंता नहीं करेंगे? एक मिनट, आखिरी बात यहाँ खत्म है। एक मिनट, ये सब बातें अपनी जगह है पत्रकार साथियों, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो सरकार फरवरी में अपना प्रचार करेगी इन्वेस्टमेंट का, वो कम से कम अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताएं, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या इंसेंटिव दे रहे हो जिससे उद्योगपति आपके देश में प्रदेश में आके इन्वेस्टमेंट करें। और फिर जब सब इन्वेस्टमेंट गुजरात चला जाएगा तो बताओ उत्तर प्रदेश को क्या मिलेगा। आप आंकड़े निकलवाइए देश के। ये मत बोलो भाई ये आपके शब्द हो सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। तो अगर आप देश के आंकड़े निकलवाएं, आप एफआईआर हो जाएगी, तुम्हारे जेल में मिलने आना पड़ेगा तुमसे। तो देश के अगर आंकड़े निकालें तो इन्वेस्टमेंट दूसरे प्रदेश में क्यों जा रहा है, गुजरात क्यों जा रहा है, यूपी में क्यों नहीं आ रहा। आज बताइए, नौजवान को नौकरी रोजगार चाहिए, उसका भविष्य क्या है? क्या बीजेपी या आपके जो डिप्टी सीएम या सीएम इस बात की बात करते हैं कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नौकरी कहाँ है? अच्छा, महंगाई पे क्यों नहीं बात करते? आखिरकार महंगाई का जा कहाँ रहा है सब मुनाफा? तो ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब सरकार से आप लोग भी पूछेंगे। निकाय चुनाव की पूरी तैयारी है। मैं प्रेस के लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा कूड़ा कहाँ? बीजेपी के जहाँ मेयर हैं। सबसे ज्यादा डेंगू कहाँ है? जहाँ बीजेपी के मेयर हैं। तो जहाँ समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना है, समय आएगा, आप समाजवादी पार्टी का फैसला और संघर्ष देख लीजिएगा। दीपक जी से समय मांगते रहे, जो पूर्व विधायक दीपक यादव को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरकार के इशारे पे कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अध्यक्ष जी, दीपक यादव बसपा में भी जेल गए, अभी भाजपा में गए, ऐसा क्या है वो बार बार जेल जा रहे हैं? अध्यक्ष जी, ये सही सवाल पूछा है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी नेताओं को परेशान करके संदेश देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी का कोई मजबूत नेता अगर होगा, और वो क्या छिपाना चाहते हैं, अपने विधायकों का झगड़ा छिपाना चाहती है। आप शायद जानते होंगे, कोई बीजेपी का नेता नहीं है जो खुश ना हो, सब दुखी हैं, एक दूसरे से दुखी हैं, सरकार से दुखी हैं, अधिकारियों से दुखी हैं। इस बात को छिपाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई चल रही है। दीपक जी से अभी क्या बात हुई? सोलंकी पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो गया, आज भी 3 एफआईआर हो गए हैं। 3 एफआईआर किस पे हो गए हैं? इरफान के भाई पे। ये समाजवादियों का स्वागत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि समाजवादी सरकार आए तो ऐसा ही काम आप भी करना। अखिलेश जी, 3 महीने के बाद आप जेल पहुंचे हैं, इतनी देर क्यों हो गई दीप नारायण जी से मुलाकात करने में? जो समय हो वो ठीक समय होता है। अध्यक्ष जी, अभी दीप नारायण जी से क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जो बातचीत हुई वो बता नहीं सकता मैं आपसे, लेकिन बातचीत हुई हमारी। अध्यक्ष जी, अमेठी के विधायक पर आज सुबह जमीन कब्जाने का मुकदमा लगा है। ये किस पार्टी का नाम पार्टी तो बोलिए। अमेठी की कांग्रेस के विधायक। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अदिति सिंह। अगर आप जानकारी करेंगे
सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक या उनके नेता कब्जा करना जमीन में। अध्यक्ष जी नहीं अदिति सिंह जान ही नहीं रहा, ये जान नहीं रहा। मारपीट का रंगदारी का आरोप लगा। अमेठी से विधायक को जानता नहीं किस पार्टी का। आज के टाइम पे बबीना विधायक सदर विधायक एक एक करके बोलिए। कल आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष के ऊपर भी मारपीट रंगदारी का आरोप लगा। ये भी हमारे स्वागत में हो रहा है। अध्यक्ष जी आज के टाइम पे बबीना विधायक और सदर विधायक की लड़ाई चल रही, क्या बात है? बार उनका कहना ये है कि समाजवादी पार्टी का जन्म अपराधियों का राजनीतिकरण करने के लिए हुआ और उनका राजनीतिक जन्म किससे हुआ है? फर्जी पर्ची बेच करके। अध्यक्ष जी उनका मुकदमा किस चीज का था? हमारा पत्रकार साथी सही कह रहा है। हमारा पत्रकार साथी एक बताना चाहता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस लिए, लेकिन हमारे पत्रकार साथी ये बताओ मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम ने अपने कौन सी धाराएं वापस ली हैं? और ये साथी जो कह रहे हैं विधायकों में, ये एक जिले का नहीं है मामला। विधायक बीजेपी के लोगों पर, और झगड़ा वो याद होगा आपको, जूतों वाला झगड़ा जी। कितने जूते मारे थे एक दूसरे में? कितने? होगी क्या? पता नहीं क्या हो जाए बीजेपी के साथ। ये इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सच है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए। आप बताइए झांसी में क्या किया? सैनिक स्कूल किसने बनाया? समाजवादी सरकार में बना। क्या बजट ये दे पा रहे हैं? मेडिकल कॉलेज का जो 500 बेड सुपर स्पेशलिटी का वार्ड बने वो समाजवादी सरकार में क्या बजट ये दे पा रहे हैं? एम्बुलेंस की क्या दुर्दशा है? आपकी 100 नंबर 200 बार क्या दुर्दशा कर दी? पैरामेडिकल का क्या बजट दे पा रहे हैं? और झांसी और आसपास के नौजवान बताएं क्या बेरोजगारी है कि नहीं है? क्योंकि इनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टियों को उलझा के रखना। इस तरीके की चर्चा है कि भाजपा के कई विधायक आपके संपर्क में है, वो 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ उलट पलट हो सकता है। मेरे पत्रकार साथी, अगर आप ये कह रहे हो, तभी देखा ना आपने ये जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सदन कितनी देर चलाया इन्होंने? 3 दिन के लिए सत्र बुलाया गया, 2 दिन सत्र चला, 6 घंटे में पूरा सब काम करके भाग गए। ये सदन बुलाएं तब इनको महसूस होगा। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जो पहला इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट किया था, जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, MOU किए थे, उसके बाद एक डिफेंस एक्सपो किया था इस सरकार ने, जिसमें बड़े बड़े डिफेंस के कारोबारी लोगों से MOU किए थे। और इस बार जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री में गए थे, कोई ब्राजील गया, कोई US गया, कोई यूरोप में गया, कोई एम्स्टर्डम में गया और कोई ऑस्ट्रेलिया गया। आखिरकार ये मंत्री MOU क्या करके आए हैं? इन सब MOU को विधानसभा में टेबल करना चाहिए। पत्रकार साथियों को जानकारी होनी चाहिए क्या MOU किए हैं। जनता को जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जनता के खर्चे पर ही जा रहे हैं विदेश में, और जनता के खर्चे से ये कुछ कारोबार लाना चाहते हैं। जिस सरकार के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, कोई अगर कारोबारी यहाँ आना चाहता है तो किस पॉलिसी के तहत आएगा? जिस सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अगर पॉलिसी बनाई हो तो बताएं। जिन डिप्टी सीएम की आप बात कर रहे हो वो भी विदेश गए थे किसी में, पता नहीं किस भाषा में क्या बात करने गए होंगे वहाँ। अगर उनका, और याद रखना, एक मिनट याद रखना, आप जब विदेश गए होंगे तो इनकी FIR की कॉपी भी जरूर पता कर ली होगी उन्होंने। तो आखिरकार असली बात यह है कि आप जिस के तहत इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है। कोई कारोबारी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंसेंटिव क्या है उसको। याद कीजिए प्रधानमंत्री यहाँ कितनी बार आए, उन्होंने कहा यहाँ पर ये बनेगा, ये बनेगा। आप बताइए कितना हम आगे बढ़ गए, क्या इन्वेस्टमेंट आ गया? अब तो 8 साल हो गए कि नहीं हो गए दिल्ली की सरकार के, और अभी चुनाव आने जा रहा है 24 में, 1 साल बाद। जो काम 8 साल में नहीं हुआ वो 1.5-2 साल में कैसे हो जाएगा बताइए आप। तो डिफेंस एक्सपो के नाम पर और डिफेंस के नाम पर आपको धोखा दिया गया कि नहीं दिया गया? और फिर किस पॉलिसी के तहत इंसेंटिव दे रहे हैं? क्या इंसेंटिव दे रहे हैं? कोई है पॉलिसी? और आपको अच्छी तरह याद होगा इसी शहर में आकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली से जोड़ देंगे एक्सप्रेसवे से। आप बताओ आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितना दूर है यहाँ से? क्या झांसी जुड़ गया आपका एक्सप्रेसवे से?
वो भूल गए आप? क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार आए थे, उन्हें ये नहीं पता था कि झांसी से दिल्ली जाने के लिए क्या रास्ता होगा। अगर उन्हें ये पता होता तो शायद अलाइनमेंट भी एक्सप्रेसवे का ऐसा होता कि झांसी जुड़ा होता आपका। नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति जीतने वाली है। आने से एक दिन पहले आपके जिलाध्यक्ष पर केस हो गया है। क्या चीज? आपके आने से एक दिन पहले आपके जिलाध्यक्ष पर एक मुकदमा लिखा। वो हमारे लिए स्वागत है, बधाई दी उन्होंने। स्वागत सूद समेत वापस करेंगे क्या? नहीं, ये कहना लोकतंत्र में ठीक भाषा नहीं होगी। आप चाहो तो वापस कर दो। नहीं, ये कह नहीं सकते। वैसे तो गांव की भाषा में होता है पूरी के संग गुना देना। अब आपके यहाँ क्या कहा जाता है? ये भाषा समाजवादियों की नहीं हो सकती। जो मैं नहीं बता रहा हूँ, जो ये भाषा समाजवादियों की नहीं हो सकती। लेकिन कहावत ये भी है कि पूरी के संग गुना वापस करना, यही है कहावत के नहीं है? क्या कहावत है? ये ठीक है, लेकिन ये समाजवादियों का व्यवहार ऐसा नहीं है। जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश आ रही है, राहुल गांधी ने कहा आपको नेता देंगे। नहीं, हमारी देखिए सवाल ये नहीं कौन। देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए। ये कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब तो मत सुनो शुरू करा। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन? बीजेपी कैसे हटेगी? उन्होंने कहा था कि समाज को लेकर, तो अध्यक्ष जी क्या लगता है डिप्टी सीएम सही में तो टच में नहीं है आपके? क्या चीज? आपने कहा है डिप्टी सीएम को तंज कसके कि 100 विधायक ले आओ सरकार। तंज क्या होता है? अरे भाई हमारे पास 100 विधायक हैं, बस 125 हो सकते हैं हम पर, मान लीजिए। भाई उनकी ख्वाहिश ये कि मुख्यमंत्री बन जाए, वो बन ही नहीं पा रहे, तो कौन बनाएगा उन्हें? जो आना चाहे, ऑफर खुला है, जो ले आए। अरे हम तो खाली बैठे हैं ना। डिप्टी सीएम ने झांसी में कहा था कि समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी है। और किसने कहा? डिप्टी सीएम का नाम लीजिए, डिप्टी सीएम का नाम लीजिए। कौन डिप्टी सीएम? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था। उनकी एफआईआर में क्या है जो केस वापिस हुआ? उन्होंने ये कहा था नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, माफियाओं के सरगना है अखिलेश ठीक बात है, मैंने स्वीकार कर ली जो बात आप कह रहे हो। लेकिन मैं पत्रकार साथी जानना चाहता हूँ कि जो डिप्टी सीएम है दोनों, पहले डिप्टी सीएम पर जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उन पे मुकदमा कायदा था जो पर्ची वापस ली थी उन्होंने? क्या मुकदमा था उन पे? किस बात का चंदा लिया था उन्होंने? भाई जो डिप्टी सीएम पर मुकदमा हो, और वो भी किस बात का? पूजा पाठ में चंदा लेने का, उसकी पर्ची फर्जी छपाई हो, उसका क्या जवाब दे बताओ? हमसे ये पूछो कि सैनिक स्कूल में बजट क्यों नहीं आया? और फिर जो डिप्टी सीएम है, पहले किस बात के मंत्री थे, किस विभाग के मंत्री थे? उनका प्रमोशन हुआ है, डिमोशन हुआ है?